एपिसोड स्टार्ट होता है तो प्रिंस ली जाओ बाय को फॉलो करके उसे रंगे हाथों करप्शन करता हुआ पकड़ लेता है आयरन के बिजनेस में। अब इससे पहले कि ये इसे पकड़ता, वहां का हेड आकर बाय को अरेस्ट कर लेता है। प्रिंस ली जाओ शॉक हो जाता है कि ये क्या चक्कर है। अब ये जब लॉन्ग से मिलने के लिए उसके घर आता है तो उसकी मास्टर बता देती है कि वो यहाँ नहीं है और उस एरिया का नाम बताती है जहाँ पर लियो रहता है, कि वो काम से वहां गई है। अब दूसरी ही तरफ प्रिंस ली जाओ फिर से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करता है और जबरदस्ती सारे बिजनेसमैन्स को इन्वेस्टमेंट लेने को कहता है। तो लियो फिर से मना करता है कि हमें गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत नहीं है, हम तो पहले से ही अमीर है, तो क्यों ना पैसा उन्हें दिया जाए जिन्हें जरूरत है। मगर ये प्रिंस ली जाओ वगैरह बड़े चालाक होते हैं, सारे दूसरे बिजनेसमैन को अपनी साइड पर कर लेते हैं, तब इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाते हैं। अकेला ये लियो फंस रहा होता है। इसीलिए प्रिंस ली जाओ से साफ धमकी देने लगता है कि जो भी गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट को मना करेगा उसका बिजनेस चलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसी बात के लिए सबको परेशान देखकर लॉन्ग कहती है कि अगर गवर्नमेंट तुम लोगों को पैसा दे रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यान समझाता है कि इसके पीछे उनकी चाल है, वो कारोबार स्टार्ट करने के लिए पैसे तो दे देंगे, मगर जब आपका कारोबार चल पड़ेगा तो आधे से ज्यादा प्रॉफिट वो लोग लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके फैसलों की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी, वो आपको चला रहे होंगे। जभी तो वो लियो को फोर्स कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए कि इतने में वहां लियो आ जाता है और लॉन्ग को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ गॉसिप्स करने के लिए नहीं रखा। उसे देखते ही वो डर के मारे काम शुरू कर देती है, तो फिर भी वो उसके पीछे जाता है और सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा होता है कि बजाय तुम मेरे गोल्ड मटेरियल को ढूंढो, तुम यहाँ बातें कर रही हो। मेरे इनाम की रकम कोई फालतू नहीं है। तो वो भी गुस्सा कर कर चली जाती है कि माना कि मैं यहाँ पैसों की वजह से ही हूँ, मगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम मुझे इस तरीके से प्रेशर दोगे तो मैं नहीं करी फिर तुम्हारे लिए काम। अब दूसरी ही तरफ इन लोगों के सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो रहे होते हैं, यानी कि कपड़े बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होता है वो सब खत्म हो रहे होते हैं। और ऊपर से प्रिंस ली जाओ ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी होती है कि जो बड़ी बड़ी शॉप्स इसे प्रोडक्ट्स देती थी वो अब नहीं देंगी। इसके साथ जानबूझ के ऐसा करा होता है ताकि ये उनकी बात मान जाए। इसीलिए परेशान बैठा होता है कि अब ये क्या करे। कि इतने में लौंग आकर इसे मशवरा देती है कि तुम इतने अमीर हो, तुम्हें क्या जरूरत है उन्हीं गिनी चुनी शॉप से प्रोडक्ट्स लेने की, बाकी दुकानें खत्म हो गई हैं क्या। तो दू कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि हम पूरी कंट्री में जाकर दुकानें ढूंढें। तो लियू को लौंग का ये आइडिया पसंद आ जाता है कि इसमें बुराई भी क्या है, हमारे पास बस यही लास्ट ऑप्शन बचा है। इसीलिए सबको कमरे से बाहर भेजकर लॉन्ग से कहता है कि तुम अपना नेटवर्क यूज करके पता लगाओ कि और कौन कौन सी शॉप्स हैं यहाँ। तो ये इसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और अपनी पूरी गैंग को काम पर लगा देती है। तो उसकी गैंग उसे लिस्ट बना कर दे देती है सारी शॉप्स की। तो ये इससे बहुत खुश हो जाता है कि ये बहुत काम की बंदी है। तो ये उन सारे बिजनेसमैन के लिए पार्टी अरेंज करवाता है ताकि उनका दिल जीत सके और अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। अब फौरन से पहले ये खबर प्रिंस लीजाओ के पास पहुंच जाती है कि वो दूसरी शॉप से कॉन्टैक्ट कर रहा है। तो दू का असिस्टेंट वही उसके सामने आइडिया देने लगता है, क्यों ना हम उसकी पार्टी खराब कर दें। तो प्रिंस लीजाओ गुस्सा करता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हम डर्टी ट्रिक्स नहीं चलते, उसको करने दो जो करना है, बाद में देखा जाएगा। अब ये खबर इन तक पहुंच गई, इसका मतलब है कि लियू के पास कोई जासूस तो है। अब पार्टी के अंदर लॉन्ग शेंग पर नजर रखी हुई होती है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि अगर शेंग के पास गोल्ड मटेरियल है तो यही पार्टी उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो गोल्ड मटेरियल ये बेच दे। अब पार्टी में दूसरे बिजनेसमैन तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मगर एक शैन नाम का सबसे अमीर बिजनेसमैन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले काफी नखरे कर रहा होता है। इतने में ही दो का कोई चमचा होता है जिसको ये लौंग एक आंख नहीं भारी होती, इसीलिए बदला लेने के लिए ये इसे जानबूझकर घोड़े पर बिठा देता है। और जैसे ही वो बैठती है तो पीछे से घोड़े को जोर से मारता है जिससे वो तेज भागने लग जाता है। लौंग तो वैसे भी घोड़े से डरती है, इसीलिए और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि लौंग लियो के साथ क्या करी है, कहीं इनका कोई रिलेशन तो नहीं। इतने में ही वो बड़ी जोर से गिरती है तो उसे शैंग उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो उस बंदे को घूर रही होती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने में जब लियो को पता चलता है कि शैन साइन करने में नखरे कर रहा है तो वो आ जाता है बात करने के लिए कि भाई क्या मसला है। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है कि पहले तो तुम मुझे भाव भी नहीं देते थे जब मैं तुम्हें अपने साथ बिजनेस करने का कहता था, तो अब क्या हो गया। मगर ल्यू फिर भी इसे किसी न किसी तरह पटाने की कोशिश करता है और इसे पता चलता है कि ये गेम्स खेलने का शौकीन है, इसीलिए इसके लिए गेम अरेंज करवाता है। वहां लॉन्ग शेंग को सब बता देती है कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा रिलेशन जूनियर के साथ है।
तो वो झिझकने लगता है और ये भी कह देती है कि अगर गोल्ड मटेरियल तुमने चुराया है तो वापस दे दो, क्योंकि फायदा नहीं है, तुम उसे कहीं नहीं बेच सकते और ना ही किसी में इतनी जरूरत है कि कोई वो खरीद सके। तो शैंग कहता है कि हाँ, ये सच है कि मेरा जूनियर के साथ रिलेशन है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने गोल्ड मटेरियल चुराया। यहाँ तक के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार होता है कि मुझे वहां पर डाल दो, मगर मुझ पर ये इल्जाम मत लगाओ। अब लॉन्ग कंफ्यूज हो जाती है। अब शैन जो गेम खिलवा रहा होता है वो लियो को नहीं आता, इसीलिए उसकी हेल्प करने के लिए लॉन्ग आती है। तो पहले तो वो उसे भगाने लगता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मगर वो फिर भी नहीं जाती क्योंकि उसे मालूम है कि इसे कुछ नहीं आता। इसीलिए उसे गेम के हवाले से ट्रिक सिखाती है कि तुम बड़ी बड़ी बैट लगाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा रिच तो ये हो नहीं सकता। इसीलिए गेम शुरू होने से पहले ही डर के मारे भाग जाएगा। तो वो वही करता है जो वो कहती है, अपनी पूरी प्रॉपर्टीज घर सब लगाने लग जाता है। ये देखकर शैन की हालत पतली हो जाती है कि मेरे पास तो इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो ये गेम यहीं रोक देता कि ये गेम बहुत रिस्की है, और उसके साथ डील करने को भी मान जाता है कि इसके बदले मैं तुम्हारे साथ डील कर लेता हूँ। ये देखकर तो लियो लॉन्ग से और इम्प्रेस होने लगता है और इससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें छुड़वा देता हूँ। मगर वो मना कर देती है कि मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ। अब लियू लॉन्ग को वो गोल्ड मटेरियल का बॉक्स दिखाता है, तो उस बॉक्स का ना ताला टूटा हुआ होता और ना ही उसकी हालत ऐसी होती कि उसमें से किसी ने कुछ चुराया हो। इसीलिए ये दोनों इसी बात के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि चोर ने इतनी सफाई से चोरी कैसे की, बॉक्स को कैसे खोला। तो लॉन्ग ले आती है लियू को अपने किसी जानने वाले के पास जो कि इन कामों में एक्सपर्ट होता है। मगर ये काम इतनी सफाई से हुआ होता है कि ये भी नहीं पता लगा पा रहा होता कि ये बॉक्स खुला कैसे। मगर उन्हें एक ट्रिक बता देता है कि जिसने भी ये बॉक्स खोला होगा उसके हाथ में निशानात हो गए होंगे या हाथ खुदरा खुदरा हो गया होगा, क्योंकि इस ट्रिक को सीखने में काफी साल लगते हैं। और किसी और कारपेंटर के बारे में बताता है कि तुम लोग जाकर उसको ढूंढो ताकि वो तुम्हें डिटेलिंग में समझा दे, वो ज्यादा एक्सपर्ट है। अब इतने में वो बंदा लियू को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगता है, तो वो कह देती है कि आप हर किसी रैंडम इंसान के साथ मुझे मत मिलाया करें। ये सुनकर लियू मुंह बनाने लगता है और उससे कहने भी लगता है कि कौन है रैंडम यहाँ। हाँ? अब रात को लॉन्ग पार्टी के बहाने सबका हाथ छू रही होती है, तो किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, फिर उसे याद आता है कि इनमें एक सुपरवाइजर गायब है और ये वही चौथा सुपरवाइजर होता है जिन पर ये लोग शक नहीं कर रहे थे, जिसका नाम होता है दोंगजी। ये लोग हर जगह उसे ढूंढते हैं मगर वो इन्हें कहीं नहीं मिलता, और पता चलता है कि दोंगजी ही असल जासूस है जो कि इस कियान ने वहां भेजा है, क्योंकि ये भी इसे ढूंढ रहा होता है कि दोंगजी कहाँ है। उसे हर जगह ढूंढो क्योंकि उसी के पास गोल्ड मटेरियल है। तो लियू और लॉन्ग उसके कमरे में आकर तलाशी लेने लगते हैं कि एकदम से लॉन्ग का दिमाग चल पड़ता है। वो सोचती है कि इसका बेड इतना मैसी क्यों है, तो लेट कर उसे चेक करने लगती है। इसको बेड में कोई गड़बड़ लग रही होती है और साथ ही साथ लियो को भी अपने साथ लेटने को कहती है। वो डर जाता है कि हम यहाँ लेटने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। तो फिर वही 5 मिनट इसको इसे समझाने में लगते हैं कि जरा लेटो, मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। तो वो सुन लेता है और बैठ जाता है। इतने में बाहर यान खड़ा होता है और जब वो अंदर झांक कर देखता है तो इनको देखकर कुछ और समझने लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। और लॉन्ग कर भी कुछ अजीब रही होती है, उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, जिसकी वजह से उसे और शक होता है। इतने में वो उसे हटाती है और कहती है कि बेड में कोई मसला है। जैसे ही वो चादर हटाकर देखती है तो उसे कोई टैग मिलता है जिसमें ब्लैक गोल्ड शॉप का नाम लिखा होता है, और ये एक बैंक की तरह होती है जहाँ लोग अपने पैसे वगैरह रखवाते हैं। यहाँ कोई ऐसे ही नहीं जा सकता मुंह उठा के। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि लॉन्ग ऊपर चढ़कर खड़ी हो जाती है कोई चीज तलाश करने के चक्कर में, मगर उल्टा हो जाता है, उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने लगती है। तो लियू उसे पकड़ने के लिए आने लगता है मगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वो मुंह के बल गिरती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।